हेलो गाइस, तो हम फिर से कुछ नए इंपॉर्टेंट वोकेबलरी करने वाले हैं जो पिछले एग्जाम में कई बार आ चुकी है, मेंस में, प्री में कई बार आ चुकी है। वो वोकेबलरी जो हम रिपीट होती है कई बार, वो हम करने वाले हैं पिक्चर के थ्रू, पिक्चर को समझ के उसके थ्रू। ठीक है, तो पहला वर्ड है सेंसर। सेंसर जो कई सारे वर्ड होते हैं, सेंसर होता है, सेंसर होता है, सेंसर होता है, ये सारे मिलते जुलते वर्ड है, पर मैं इनमें कन्फ्यूजन होती है इनको समझने में। ठीक है, तो पहला वर्ड है सेंसर, मैं समझाता हूँ उसमें। इसकी स्पेलिंग तुम ध्यान से देख लो, सेंसर। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बंद कर देना, किसी चीज़ पे ब्लेम डालना। किसी ने तुम्हारे पे किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो तुम उस पर ब्लेम डाल रहे हो, उसको हम सेंसर कह सकते हैं। कंडेम कह सकते हैं इसको, क्रिटिसाइज कह सकते हैं, रेप्रीमेंड कह सकते हैं इसको, रिप्रोच कह सकते हैं इसको, हम ब्लेम कह सकते हैं, किसी भी चीज़ पे ब्लेम लगाना है ना। एक्सप्रेस सेवियर डिसअप्रूवल ऑफ, टाइपिकली इन द फॉर्मल स्टेटमेंट। किसी की कोर्ट वगैरह में जाके, फॉर्मल स्टेटमेंट का मतलब यही होता है, किसी कोर्ट वगैरह में जाके पुलिस के थ्रू या किसी भी तरह, है ना, हम उस पर किसी तरह का ब्लेम डाल रहे हैं, किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया है तो उसको हम सेंसर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेंसर किसी बुक में, किसी फिल्म में कोई ऐसा सीन है जो जनता को नहीं दिखना चाहिए, मतलब कि कुछ 80+ सीन होते हैं जो नहीं दिखने चाहिए चाइल्ड वगैरह को। किसी मूवी में जो थिएटर में चल रही है उसमें सीन वो नहीं दिखने चाहिए, तो उसको हम सेंसर कर देते हैं, उसको हम ब्लर कर देते हैं, उसको हम हटा देते हैं, या तो उसको कट कर देते हैं या फिर ब्लर कर देते हैं। ठीक है, तो एग्जामिन, है ना, एंड सप्रेस एनी पार्ट कंसिडर्ड अनएक्सेप्टेबल। जो अनएक्सेप्टेबल होती है हम उसको हटा देते हैं, एडिट कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं उसको हम। ये वर्ड भी पढ़ लेना, ये वाले वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये वाले वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंसर तो तुम्हें पता ही है, जो तुम्हारे फ़ोन में सेंसर लगा हुआ है ना, कई सारे जायरो सेंसर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे कि ये सारे के सारे सेंसर, ये सारे के सारे सेंसर। ठीक है, ये सारे के सेंसर। ठीक, अ डिवाइस दैट डिटेक्ट्स और मेजर अ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड रिकॉर्ड इंडिकेट्स एंड अदरवाइज रिस्पॉन्ड्स टू इट, है ना। डिटेक्टर हो गया, ट्रांसड्यूसर हो गया, है ना, प्रोब हो गया, गॉज हो गया। ठीक है, फिक्टिशियस मतलब हो जाए जो इंटेंजिबल, मतलब कि इंटेंजिबल कैसे कह सकते हैं, जो इमेजिनरी है, जैसे कि फिक्शनल हो गया, इमेजिनरी हो गया, है ना, जो रियल नहीं है, नॉन रियल। ठीक है, उसको इन्वेंटेड हो गया, उसका अनरियल। ठीक है, उसका मेडअप हो गया। ठीक है, इमेजिनरी और इन्वेंटेड और नॉट रियल। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ जो रियल नहीं होती है, जैसे कि ये ऐसे कोई चीज़ में देखिए ये रियल नहीं है, तो इस वजह से इसको कह सकते हैं हम फिक्टिशियस। कॉन्जीनियल वो होता है जो फ्रेंडली होता है, जो सबके साथ दोस्ती अच्छे से कर लेता है, सबके साथ अच्छे से मिलजुल के रहता है ना, उसको हम कह सकते हैं। ऑफ अ पर्सन और अ प्लेस, है ना, प्लीजेंट एंड एग्रीएबल बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टेस्ट और डिस्पोजिशन। ठीक है, इसके सिनोनिम्स देख लो भाई सब। प्लीजेंट हो गया, है ना, एग्रीएबल हो गया, फ्रेंडली हो गया, सोशलेबल हो गया, एफेबल हो गया, कंपेटिबल हो गया, लाइकेबल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक्यूमेन वो होता है जो ब्रेव होता है, ब्रेव। ठीक है, जो ब्रेव होता है। ठीक है, उसको इंसाइट हो गया, डिस्क्रीट, है ना, एक वर्ड होता है डिस्क्रीट का मतलब भी यही होता है, एक्यूमेन, जो समझदार होता है। ठीक है, इंटेलिजेंस, है ना, शार्पनेस हो गया, क्लेवरनेस हो गया। ठीक है, काइंडनेस, किनेस, और उसके बाद क्विकनेस ऑफ माइंड एंड शूडनेस मतलब चालाकी वगैरह भी कह सकते हैं इसको। एब्सोल्यूट हो गया जो पुराना हो गया, जो ओल्ड हो चुका है, जो अब किसी काम का नहीं है। ठीक है, नो लॉन्गर प्रोड्यूस और यूज और आउट ऑफ डेट। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंपनी प्रोड्यूस करना बंद कर देती है, जो वो पहले करती थी, जैसे कि ओल्ड फ़ोन जो होते हैं, कीपैड वाले फ़ोन, कुछ कंपनी बंद कर देती हैं, तो उसको हम कह सकते हैं वो हमारे एब्सोल्यूट प्रोडक्ट हो चुके हैं। ठीक है, उसके सिनोनिम ध्यान से देख लो। आउटडेटेड हो गया, ओल्ड फैशनड हो गया, एंटिक्वेटेड हो गया, है ना। उसके बाद ये सब। नेक्स्ट है रिमोर्स वो होता है जो बहुत ज़्यादा परेशानी में है, डीप रिग्रेट में है, जो उसने कुछ गलत किया है उसको रिग्रेट हो रहा है, तो उसको हम रिमोर्स कहते हैं। गिल्ट फॉर अ रॉन्ग कमिटेड मतलब कुछ कर देना, कुछ कर दिया। ठीक है, गिल्ट हो गया, उसके बाद रिग्रेट हो गया, है ना, रिपेटेंस हो गया, हाँ, कॉम्प्लिकेशन हो गया। नेक्स्ट है रेटिसेंट, जो रिजर्व रहता है, ऐसा पर्सन जो रिजर्व रहता है, जो रिजर्व रहना पसंद करता है, जो इंट्रोवर्ट रहता है, इंट्रोवर्ट, इसको हम कह सकते हैं इंट्रोवर्ट। ठीक है, इंट्रोवर्ट भी कह सकते हैं। नॉट रिवीलिंग वंस थॉट्स और फीलिंग रीडली, है ना, रिजर्व और टैसिटन। ये वाला वर्ड याद रखना, टैसिटन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद उसका इंट्रोवर्टेड हो गया ना। ठीक है, अनकम्युनिकेटिव। ठीक है, क्वाइट हो गया, टैसिटन हो गया, रिजर्व हो गया, जैसे फोटो में दिख रहा है। नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो प्री में और मेंस में दोनों में आया हुआ है। ठीक है, तो इसको टू अंडरस्टैंड और ग्रैब समथिंग। ठीक है, अंडरस्टैंड करना, ग्रैब्स करना, है ना, एप्रीहेंड करना, ये दोनों वर्ड दे देते हैं और इसको बताया जाता है कि इसका सिनोनिम्स क्या है, तो ये याद रखना। ठीक है ना। फैथम हो गया फैथम, है ना, परसीव हो गया, किसी चीज़ को एकदम से समझ लेना। ठीक है, गेट हो गया, फॉलो हो गया। ठीक है,
इसके जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है काइंड सेटिंग इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, इट कैन बी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड हिज वर्क। तो कॉम्प्रीहेंड मतलब यही यहाँ पर यही हो गया अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट। ये सारे के सारे हमारे वर्ड खत्म हो चुके हैं और अब इस वीडियो में मैंने 10 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी करवा दी है और ये पहले कई बार आ चुकी है, इस बीच मैंने करवाई है। ये PYQs हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इस पर लाइक करें। मैं 5 लाइक का टारगेट रखता हूँ इस वीडियो पे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।